अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सैंपल लेकर रिसर्च किया। चुनाव के बाद दलितों और मुस्लिमों को वोटर लिस्ट से नाम काटा दिया गया है, जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाया गया। प्रोफेसर ने आगे कहा, पढ़े लिखों को वोट देना चाहिए, ऐसे में कॉलेज के प्रोफेसर को हटा दिया गया। विजय मानकर ने जवाब देते हुए कहा, सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाना चाहिए। मानकर ने आगे कहा, आप बूथ कैप्चरिंग करते हो, आपको भी बूथ कैप्चरिंग के ऑफेंस है। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट रूल 51 में आप जब ईवीएम को टैपरिंग करते हो तब ऑफेंस नहीं होता। विजय मानकर ने इलेक्शन अधिकारियों को पाठ पढ़ाया। आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज। क्राउड न्यूज को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कुछ सैंपल सर्वे करके एक रिसर्च किया है कि चुनाव के वक्त मुस्लिम और दलित का लोगों का नाम हटा दिया गया चुनाव व्यवस्था, उससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा हुआ। एक ट्यूशन क्लासेस में एक प्रोफेसर ने कह दिया कि पढ़े लिखों को ही वोट देना चाहिए, अनपढ़ को नहीं देना चाहिए, उनको हटाया गया, उस प्रोफेसर को हटाया गया। या कुछ एक विशेष समुदाय को लेकर काफी एजेंडा सेट किया जाता है, नफरत की भावनाएं, जो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी और आरएसएस की तरफ से, इस सारी घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वोटर लिस्ट से तो मेरा ही मानना है कि एक भी सिटीजन का नाम नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सिटीजन का नाम नहीं है तो फिर वोटिंग राइट जो है, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, अगर वो नहीं है तो डेमोक्रेसी होती नहीं है। तो अगर कहीं पर ये सर्वे के हिसाब से अगर मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ है या मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है या और भी कोई कम्युनिटीज़ है, उनका अगर एक्सक्लूड सिस्टमेटिक ढंग से हुआ है तो इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। और ये जो है, देखिए, और एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि आप बूथ कैप्चरिंग करते हो तो आपको बूथ कैप्चरिंग के लिए ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रूल 61 में। लेकिन आप ईवीएम को टैंपर करते हो तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द लॉ। मैं पार्लियामेंट को ये दिखा रहा हूं, आपने ये लॉज बनाए, इलेक्शन लॉज बनाए हैं। अंडर दिस लॉ, इफ यू हैक द ईवीएम और इफ यू टैंपर द ईवीएम, दैट इज नॉट एन इलेक्टोरल ऑफेंस। पॉइंट नंबर 1। If the Election Commission of India और its officers, CO और बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, अगर वो मैनिपुलेशन करते हैं वोटर लिस्ट में, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द इलेक्टोरल लॉ। हाँ, आप अगर इलेक्शन लिस्ट को फाड़ते हो तो ऑफेंस है, लेकिन अगर ऑफिसर्स अगर मैनिपुलेशन करते तो इट इज नॉट एन ऑफेंस। तो व्हाई द एमपीज हु आर गोइंग इन द पार्लियामेंट एंड डूइंग ऑल दिस ड्रामा कैन नॉट थिंक अबाउट सच सिंपल थिंग्स कि भाई इसके लिए ऑफेंस बना दिया जाए और कोई भी ऑफिसर हो अगर वो एक्सक्लूजन कर रहा है तो उसको जो है वो पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। चाहे पिक्यूनरी कर दो, उसके ऊपर में 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का फाइन कर दो, या सर्विस के अंदर में उसको एक जो डिसिप्लिनरी एक्शन होती है वो कर दो। अगर सीरियस ऑफेंस है तो कम से कम उसको जो है वो 2 साल की सजा का प्रोविजन कर दो। तो मैं समझता हूँ ये चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी और ये प्रोविजन लॉ में करने की जरूरत है। और जो लोग हैं और कम्युनिटीज है उनको भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, समय समय पर इलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए फॉर्म्स है, सिंपल फॉर्म्स वो भरना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन भी इंक्लूजन होता है, तो उसको स्वयं लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप जो है, सिटीजन्स अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नागरिक जागरूक नहीं है, नागरिक को अगर ये बातें नहीं समझती है, तो मैनिपुलेशन करने वालों की हिम्मत बढ़ जाती है। बट अगेन, इफ देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ, ये चीजें रोकना मुश्किल जाएगा। ओके।